इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में। आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चुका है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उस समय नजर आ रहेंगे हेडलाइंस पर। मसूरी में खेतवाला गांव का संपर्क मार्ग हुआ ध्वस्त। बारिश से सड़क पर गिरा मलबा, बोल्डर गिरे। ग्रामीणों ने जंगल से बनाया पैदल रास्ता। स्कूली बच्चों की बड़ी परेशानी। प्रयागराज के हंडिया में पौधारोपण अभियान का हुआ आयोजन। एक पेड़ मां के नाम अभियान में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने लिया हिस्सा। सबने हरित भविष्य का लिया संकल्प। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सब्जी लेने निकली किशोरी बनी शिकार। पोक्सो एक्ट में हुआ मुकदमा दर्ज। देहरादून में डीएलएड प्रशिक्षुओं का जोरदार प्रदर्शन। प्राथमिक शिक्षा भर्ती की मांग थे। शिक्षा मंत्री आवास तक निकली रैली। परेड ग्राउंड से निकला मोर्चा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मसूरी के पास खेतवाला गांव में लगातार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है, जहां भूस्खलन और सड़क निर्माण से निकले मलबे के कारण गांव का संपर्क मार्ग कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे ग्रामीण की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित है। दरअसल करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बन रही संपर्क सड़क से निकला मलबा पहली ही बारिश में बहकर गांव के रास्ते पर आ गया। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर गिरने से वाहन पूरी तरह बंद हैं और पहाड़ी पर अटके पत्थरों से हर समय हादसे का खतरा बना हुआ है। बता दें, ग्रामीणों खासकर महिलाओं ने जंगल के बीच झाड़ियां और घास काटकर पैदल रास्ता तैयार किया, ताकि स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और मजदूर आवाजाही कर सकें। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान मलबे का वैज्ञानिक निस्तारण नहीं किया गया, जिसके चलते ये समस्या और गंभीर हो गई। लोग जो है अपना जो राशन पानी भी यहाँ से जाता था, वो राशन पानी भी लोग कंधों में ढोके ले जा रहे हैं। और इसमें जो है प्रत्येक बुजुर्ग भी है, बड़ा भी है, छोटा भी, बच्चा भी है। और मेन हमारा शिक्षा में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन पर ही ज़्यादा हमारा वो था कि अब परसों की बात बता रहा मैं। मेरा लड़का स्कूल जा रहा था, वो कीचड़ में फंस गया। स्कूल वाले ने क्या बोला कि उसे स्कूल से आउट कर दिया। तो यार ये भी कोई बात नहीं, इतने बड़े बड़े नेता होते हैं यहाँ पे रोड का ऐसा बुरा हाल है। तो हमने कई जगह अपना आप भी सहयोग करा है कि भाई कहीं पे अपना आप भी रास्ता बना रहे, कहीं पे ढल रहा तो वहाँ सही कर रहे। और कुछ लोग जो है इस चीज़ में मतलब इसको लगा। अब बात बाकी एक चीज़ बताऊँगा, यहाँ पे जो ये मलबा पड़ा था तो पीडब्ल्यूडी मशीन को बोला हमने कि इसको हटाए। तो उसने ये मलबा ना हटा के उसमें वापस जेसीबी कर दी। अच्छा। इस मलबे को कौन हटाएगा? क्या बोल रहे हैं? पीडब्ल्यूडी हटाएगी या फिर हम हटाएं? हम हटाएंगे तो हम फिर अपने हिसाब से हटाएंगे, और नहीं तो पीडब्ल्यूडी की मशीन को पहले प्रमाण होने का कि उन्होंने ये मलबा फेंका हुआ। आपके सामने है गाँव के जो मुख्य मार्ग हैं वो सारे बंद पड़े हैं। सुबह हम स्कूल बच्चों को कंधे पे उठा के स्कूल लेके जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कीचड़ में बच्चे पूरे ड्रेसेस जूते पूरे ख़राब हो जाते हैं, और उसके बाद भी कई बार 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाते हैं, फिर वापस उनको लेके आना पड़ता है। जनप्रतिनिधि जो हमारे प्रधान हैं विक्रम रावत जी, वो तो इस पर लगातार काम कर ही रहे हैं, पर जैसे ऊपर से और भी नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं जिनको हमने चुना है, उनकी तरफ से हमें कोई अभी तक कोई ऐसा सहयोग मिला नहीं है जो कि मिलना चाहिए था। जिस हिसाब से जैसी स्थिति है उस हिसाब से मतलब उनकी तरफ से कोई सहयोग हमें मिला नहीं। तो देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चे स्कूल डेली उनका आना जाना, रोजगार का यहाँ पे कोई साधन नहीं है। रोजगार के लिए सब मसूरी जाते हैं सारे, कोई स्कूल्स में जाता है, कोई होटल्स में जाता है, कोई दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाता है। तो सब लोग मतलब यहाँ से रोज सुबह निकलते हैं, लेकिन स्थिति आपके सामने है कि रोड किस तरीके से टूटी। सुबह सबका टाइम होता है कि भाई चलो बच्चों को स्कूल टाइम पर पहुँचाना है, लेकिन कहाँ पहुँचा पाते हैं। स्कूल में जाकर के टीचर्स के अलग पेड़ झाड़ खाते हैं कि भाई आप लेट क्यों आए, बच्चों को लेके आप बच्चे को वापस लेकर के जाओ, कई तरीके की बातें हैं। अच्छा, सबसे मेन बात फिर जो बीमार है लोग, मेरा साला खुद बीमार है, लेकिन क्या करें सर, अब वो बीमार तो 10 कदम भी नहीं चल पा रहा है उसको लेकर के। अब इस स्थिति में अगर कहीं पे उसकी कोई तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, या कोई अनहोनी साथ में हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? और जिस तरीके से मलबा ऊपर से गिर रहा है, नीचे आता जा रहा है, और बच्चे स्कूल के आ रहे हैं, किसी के ऊपर गिर गया पत्थर या पहाड़ या मलबा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? तो हमारे कहने का तात्पर्य ये सर, कुल मिला करके इस पर जो है बड़ी सख्त कार्रवाई की जाए,
और हमारे जो विधायक महोदय हैं उनके पास भी हमने, हमारे प्रधान जी ने, ग्राम प्रधान जो हमारे विक्रम सिंह रावत जी, उन्होंने भी चिट्ठी लगाई है। तो हम चाहते हैं कि इसमें शीघ्र से शीघ्र और अति शीघ्र काम किया जाए सर। पर आप लोगों ने तो फिर खुद ही बीड़ा उठाया ना, खुद ही रोड बनाने लगे। सर क्या करें, हमारी मजबूरी है सर, बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं, जो कामकाजी लोग हैं वो सब काम पे जा रहे हैं, उसी के लिए तो हमने फिर झाड़ियाँ कटवाई सर। महिलाएं, गांव की महिलाएं इकट्ठी हुई हैं सारी, उन्होंने झाड़ियाँ काटी हैं, झाड़ी काट के फिर रास्ता बनाया उन लोगों ने कि कम से कम पैदल आ जा सके। और राशन पानी की सब चीज़ की बड़ी दिक्कत, पर अभी दिक्कत तो होनी है सर, ये तो अभी शुरुआती है। अभी जब जो है ठीक से बारिश शुरू होंगी तो आपके सामने देखिएगा ये पूरा फिर जो है खत्म हो जाएगा। ऊपर से हमारा जो नगर पालिका वाली रोड है, उस रोड का भी आपने हाल देखा होगा कि उतर के आए होंगे आप, तो वहाँ भी जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं सर। ये सामने पुस्ता जी पूरा गिरने को है सर। तो कई चीजें हैं, तो इन समस्याओं को लेकर किसके पास जाए सर हम? कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। सुनने को तो अगर सुने तो काम करे ना उस पर सर, लेकिन जब सुनना ही नहीं तो काम होगा कहाँ से? कि आप सब देख रहे हैं कि अभी तो बरसात का शुरुआत के दिन ही है, मेरे हिसाब से क्या है, एक हफ्ता 7 दिन ही बारिश हो रही है और यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि लोगों को यहाँ से विस्थापन करना पड़ रहा है, मतलब अपने बच्चों को लेकर। यहाँ पे जो हमारी ये PWD के द्वारा जो रोड बनी गई थी, वो रोड से जो है कीचड़ हो रखा है पूरा। तो सुबह को जो बच्चे आते हैं तो बच्चे भी जो हैं पूरे मिट्टी से वो हो जाते हैं, तो उन्हें स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे जो है हम इस बारे में जो है मंत्री जी से मिले थे। यहाँ एक रास्ता ये खेतवाले का है, ये सामने जो दिख रहा है खेतवाले का रास्ता है, उसका जो है पुस्ता टूट गया था पिछले साल। तो उस सिलसिले में मंत्री जी से मिला था, मंत्री जी ने जो है केवल PWD के लिए लिख दिया था और शासन दिया गया है कि हो जाएगा, पर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अभी जो बारिश हुई है उससे दिख रहा है कि रोड पूरी तरीके से डैमेज है। आपने अपने प्रयास से रास्ता तो बना दिया है, परंतु पत्थर गिरने का तो खतरा है ऐसे में। तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बात सही है। हमने PWD को भी बताया था इसके बारे में, तो PWD ने अपनी एक मशीन तो भेजी है, पर वो एक मशीन जो है काम नहीं कर पा रही पूरा। तो जो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि इससे लगते हुए कई गांव हैं, यहाँ पे कंपनी बाग हो गया, खेतवाला है, सिमियाना है, तलानी गार्ड है, चामासारी के बच्चे भी इधर से आते हैं, बरसाल गाँव है। तो बच्चे लगभग बोलूँ तो इस स्कूल में यहाँ पे कम से 100 से ऊपर बच्चे जो हैं सुबह को आते हैं, जो अपनी पढ़ाई करने आते हैं। पर स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। देखो, हमने भी पहले भी बोला था कि डंपिंग जोन में मलबा इकट्ठा किया जाए, पर जैसा हमने विभागीय अधिकारियों से पता किया तो उन्होंने बताया कि इसमें जो था डंपिंग जोन का नहीं है। तो माल डंप कहाँ गया? सड़क किनारे ही डाल दिया। ये सारा माल जो है सड़क किनारे पड़ गया, तो सारा मलबा जितना भी पड़ा वो सड़क किनारे डाल दिया, और वही मलबा जो है आज के जो है हमारी स्थिति को खराब कर रही है रोडों की सारी। तो यहाँ तो कई पेशेंट भी है, उनको भी आने जाने में दिक्कत होगी। बिल्कुल पेशेंट है, बुजुर्ग हैं, यहाँ पे छोटे बच्चे हैं। अब ये लगाओ कि 3 साल के बच्चे का एडमिशन हो जाता है, तो 3 साल का बच्चा कैसे स्कूल जा रहा होगा? प्रयागराज की हंडिया नगर पंचायत में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और महिलाओं ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। दरअसल नगर पंचायत हंडिया में अधिशासी अधिकारी रश्मि सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने पौधारोपण किया। रश्मि सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और प्रत्येक नागरिक को अपनी मां के सम्मान के कम से कम एक पौधा लगाकर उसके संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम में सभासदों, अन्य जन प्रतिभागियों और छायादार और फलदार पौधे लगाए गए तथा लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील भी है। सभी ने पौधों की नियमित देखभाल का संकल्प लेते हुए हरित और स्वच्छ पर्यावरण के लिए जन जागरूकता बढ़ाने का संदेश भी दिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के छर्रा थाना क्षेत्र से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां सब्जी लेने घर से निकली नाबालिग किशोरी के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म किया। पूरा मामला थाना छर्रा के गाँव रुखाला का है, जहां आरोप है कि गांव के ही 2 युवक उसे बहला फुसलाकर ले गए, पहले शराब पिलाई और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर दबिश दी। पुलिस को देख एक आरोपी दूसरी मंजिल से नीचे कूद गया और घायल हो गया। बेहोशी की हालत में मिली किशोरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का मेडिकल और बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। के साथ बहुत बुरी घटना हुई है। फिर घर पे नहीं, लेने गई थी, सब्जी लेने गई थी। जब घर पे नहीं आई तो इसके पापा के पास कॉल करी तो इसके पापा को ढूंढने भेजा। जब नहीं मिली, जब पता चला कि थाने में, तो इसके पापा थाने में गए कि थाने में आपकी लड़की, तो हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो हमें फांसी दो, नहीं तो उन्हें फांसी दिलवाओ। इतनी बुरी कंडीशन हो रही लौंडिया की, बहुत बुरी हालत हो रही है।
सारा मुंह सूज रहा है, सब कपड़े फटे पड़े हैं उसके। इतनी बुरी हालत हुई है कमबख्तों ने, इतनी बहुत बुरी। आपको कैसे जानकारी मिली आपकी बच्ची कहाँ है? एक सूचना देने आया था एक आदमी, बेटी के पापा रुखाले पहुंचे, फिर उसने बताया कि आपकी बेटी वहाँ रुखाले है। फिर रुखाले वाले वहाँ से पुलिस को भी पता चली, फिर पुलिस वाले लेके आए कि थाने में आपकी लड़की। फिर जब ये थाने पहुंचे, अच्छा आपके घर से कितनी दूरी पे मिली थी बेटी आपको? 4 किलोमीटर कम से कम। 4 किलोमीटर दूरी हाँ। पर थी। तो बेटी पढ़ती है आपकी? है? पढ़ाई करती है बेटी आपकी? नहीं, पढ़ाई नहीं करती? नहीं पढ़ाई नहीं करती। तो जो लोग लेके गए थे वो कौन लोग हैं? वो किस समाज से हैं वो? वो रुखाला के थे, अब ये नहीं पता कौन लोग थे। क्या चाहती हैं अब आप? बाजमी के। आप क्या चाहती हैं आपकी बच्ची के? मुझे इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए उन्हें, ये फांसी हो उन्हें या फिर हमें दे फांसी। और ये कोई मिलने नहीं दे रहे, बच्ची से भी गलत सलत बुलवा रहे हैं। बच्ची से जबरदस्ती है बयान दिलवा रही हैं। किसी को मिलने ना दे रही। कौन नहीं मिलने दे रहा बच्ची से? डॉक्टर नहीं है, पुलिस वाली नहीं मिलने दे रही। कहाँ इलाज चल रहा बच्ची का? दीनदयाल में। मेरी बेटी के साथ में घटना हुई है। मैं छर्रा थाना अंतर्गत का रहने वाला हूँ, जिसमें कि मेरी बेटी आज शाम 11/7/26 को सब्जी लेने गई थी, जो 5 से 5:30-6 बजे का टाइम था, जो लौटकर वापस नहीं आई। जब देरी होने पर हमने उसकी खोज चालू करी, जगह जगह ढूंढा, तो एक चलते हुए राहगीर व्यक्ति ने बताया कि वो एक छोटी सी, मैंने पूछा था कि हमारी बच्ची इतनी बड़ी सब्जी लेने आई थी, बोलेगा वो 2 व्यक्ति इधर रुखाला की तरफ लेके गए हैं। जब हमने जो है उस व्यक्ति की बात पर सुन करके हम गए, हमने वहाँ तहकीकात करी रुखाला में जाकर, तो कुछ व्यक्ति ने बताया कि वो एक बच्ची को 2 लोग लेके तो आए थे। तो रुखाला के व्यक्ति से मैंने 112 पे कॉल करवाई, जिसमें ही पुलिस प्रशासन छर्रा थाना से पहुँचा और उनको आरोपियों को जिनका नाम था किशन गोपाल पुत्र राजपाल और संजू पुत्र विजयपाल, दोनों आरोपियों को लेकर के आए। मेरी बेटी के साथ बहुत बेरहमी से जबरिया मतलब जब आप दुष्कर्म करा। आपने अपनी बेटी को किस अवस्था में देखा? मेरे सामने बेटी को नहीं दिखाया, वो जो तुरंत जो उसको एम्बुलेंस में डाल करके वो बेहोशी के हालत में मिली थी, और उसको तुरंत छर्रा थाना ला करके तुरंत अलीगढ़ मेडिकल दीनदयाल में के लिए रेफर कर दिया। अच्छा, आपके घर से कितनी दूरी पे है जो सब्जी लेने गई थी, और आपको कहाँ मिली? कितनी दूरी पे? सब्जी मंडी सर आधा किलोमीटर पर है, और जो लोग मेरी बेटी को लेके गए थे तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ नशे की उसे सुंघा दी थी, जिससे कि वो बेहोश हो गई, और उसको ले जा करके जबरिया दारू पिलाई और उसके साथ में दुष्कर्म मार पीट करके करा। अब मैं अभी लगभग 3:30 बज रहे हैं, मैं दीनदयाल में आया हूँ, और मैंने अपनी बेटी को मैंने देखा, जिसमें कि डॉक्टरी मायना चल रहा है। मैंने अपनी बेटी को देखा है तो मेरी बेटी के मुंह पे गालों पर कटा हुआ है और मुंह पूरा सूजा हुआ है। उसको जो बहुत बेरहमी से जबरिया मार पीट करके उसके साथ में दुष्कर्म किया। अच्छा, किस समाज से हैं जो लोग गिरफ्तार हुए हैं? वो किस समाज से? वो वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि हैं। आपकी बच्ची की उम्र कितनी होगी? मेरी बच्ची की उम्र है 13 से 14 साल के बीच। पढ़ती है बच्ची? नहीं, पढ़ती नहीं। पढ़ती नहीं है? नहीं। आपने शिकायत करी है पुलिस पर? पुलिस से शिकायत की, पुलिस ने FIR मेरी जो लिख दी है, और उन्होंने ये आश्वासन दिया है। मैं ये चाहता हूँ सर, मुझे जो न्याय मिले, और उन आरोपियों को मैं तो ये चाहता हूँ फांसी की सजा हो। से रुखाले का क्या मामला है सर? देखिए, आज रात 9 बजे एक सेक्सुअल हरासमेंट का UP 112 के माध्यम से इवेंट प्राप्त हुआ। इस इवेंट पे तत्काल थाना प्रभारी छर्रा द्वारा उसको अटेंड किया गया, तो ये पता चला कि 2 व्यक्ति और एक बच्ची जो है शराब का सेवन कर रहे थे। इन दोनों व्यक्तियों द्वारा शराब के नशे में इस जो बच्ची है उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। मौके पे तुरंत जो बच्ची है उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, और इन दोनों व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है, और इन पे जो तहरीर है प्रकरण की वो प्राप्त कर ली गई है। इन तहरीर के जो आधार पर जो धाराएं हैं उनमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई से आपको अवगत करा दिया जाएगा।
राजधानी देहरादून में डीएलएड प्रशिक्षुओं ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, जहां प्रशिक्षुओं ने परेड ग्राउंड से शिक्षा मंत्री आवास यमुना कॉलोनी तक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। दरअसल डीएलएड प्रशिक्षुओं का आरोप है कि सरकार ने लंबे समय से प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियां नहीं निकाली है। प्रशिक्षुओं का कहना है कि उन्होंने जनवरी-फरवरी 2026 में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी, अब वे भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक पिछले बैच के लिए सरकार ने पद सृजित कर भर्तियां निकाली थी, उन्हें भी जल्दी भर्ती का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए देहरादून से हमारे संवाददाता तेजिंदर सिंह की एक खास रिपोर्ट। और आज आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रदेश के डीएलएड प्रशिक्षु हैं, जिनके द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया, जिस रैली में इनके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री के निवास पर कूच किया गया, जहाँ पे कि इनकी शिक्षा मंत्री से तो बात नहीं हो पाई, पर किसी अधिकारी से बात हुई है। इनसे जानेंगे कि इस विषय पे इनकी क्या बातें हुई है, इनकी क्या क्या मांगे थी। नमस्कार सर, अपना परिचय देते हुए आप बताएं कि आपकी क्या क्या मांगे हैं। सर, मेरा नाम सार्थक है और मैं डाइट बागेश्वर से हूँ। तो आज जो है हमारे द्वारा यहाँ पे जितने भी 13 जिले हैं, उनके जितने भी डीएलएड के डाइट से प्रशिक्षित जो हैं बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके द्वारा एक जन रैली करी गई, जिसके माध्यम से हम यहाँ से यानी कि गांधी पार्क से हमने मंत्री जी के आवास तक कूच करा। उसके पश्चात जब हम वहाँ पे गए, हमने थोड़ी देर के लिए मंत्री जी को बुलाने का उनसे आग्रह किया, लेकिन मंत्री जी किसी कारणवश वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे। तो उसके बाद वहाँ पे जो प्रशासन है, उनके माध्यम से तहसीलदार साहब को बुलाया गया। तहसीलदार साहब ने हमें आश्वासन यही दिया कि हम जो है जल्दी से जल्दी शासन के माध्यम से आपकी मीटिंग सेक्रेटरी महोदय यानी कि सेक्रेटरी एजुकेशन और डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन से उनकी मुलाकात कराएंगे और हम मंत्री जी को भी ये ज्ञापन आपका पहुंच जाएगा। अब वो मंत्री जी की कॉल है कि वो इस बात पे क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि बहुत हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि हम चाहते थे कि कोई ना कोई अधिकारी जो शिक्षा विभाग से ताल्लुकात रखता हो, वो हमें आके आश्वस्त करे कि आप लोगों की भर्ती जो है आगामी कुछ दिनों में आने वाली है। जैसा कि बताया जा रहा है कि जनवरी में कुछ भर्ती निकली थी, आप लोगों क्या हुआ कि जनवरी में आपका हो नहीं पाया सिलेक्शन? सर, बात ये हुई कि सर जनवरी में भी मतलब नवंबर माह में करीब एक भर्ती निकली थी। तो हमारा प्रशिक्षण उस समय पे हमारे वहाँ 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। तो इंटर्नशिप के समय पे जो है नेचुरल कैलेमिटी जिसे हम कहते हैं सर रेनफॉल, उसके कारण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय ने बहुत जिलों में छुट्टियां कर दी थी। तो जिसकी वजह से हमारा प्रशिक्षण की जो अवधि है वो 96 दिन से बढ़ के कहीं ना कहीं 100 दिन, कहीं पे 100 दिन हो गई, 110 दिन हो गई थी, जिस कारण से हमारा प्रशिक्षण का जो काल है, जो दिसंबर माह तक खत्म हो जाना चाहिए था, वो जनवरी माह तक गया और इस वजह से हम करीब जो है 10 से 15 दिन से सर उस भर्ती से वंचित हो गए। तो अब आपने इससे पहले भी प्रदर्शन किया मेरे? सर हमने जो है, आप यकीन मानिए सर, हमने करीब हमारे जो है रिजल्ट आ गया था जनवरी माह में ही। तो हमने उसके बाद मंत्री महोदय से मिलने की मुलाकात करी, उनसे आश्वासन लिया। मार्च में उन्होंने हमसे कहा था कि 15 अप्रैल तक किसी भी हाल में बाय हुक और क्रुक हम आपकी भर्ती निकालेंगे। लेकिन अप्रैल माह भी चला गया, मई भी चला गया, जून भी चला गया और अब जुलाई आ गया है। अभी तक भर्ती के कोई भी संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। अब आपकी क्या मांगे हैं? हमारी बहुत ही सरल मांगे हैं कि जितने भी हमारे जो है डीएलएड यानी कि डाइट से जितने भी प्रशिक्षित हमारे जो हैं प्रशिक्षु हैं, उनके लिए एक नई भर्ती जारी करी गई, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं 10-15 दिन से, जो कि हमारे साथ एक ज्यादती हुई है, उससे हम कहीं ना कहीं वंचित रह गए। और अगर ऐसा ना होने पे सर हम कहीं ना कहीं 2 साल का जो हमारा प्रशिक्षण है वो कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाता है। कितने प्रशिक्षु हैं जो इस भर्ती से वंचित रह गए? सर अगर हम आपको एक मोटा आंकड़ा दें तो करीब 500 से लेके 550 प्रशिक्षु जो है इस भर्ती से वंचित रह गए थे। तो अब जब अभी अगर आपको भर्ती नहीं होती या तो आपका क्या आगे वो रहेगा? अगर जो है आज हमने जो है मंत्री जी के यमुना कॉलोनी आवास में हम लोगों ने कूच करा था रैली के माध्यम से, अगर जल्द से जल्द भर्ती की प्रक्रिया अगर चालू नहीं होती है तो हम कहीं ना कहीं अनिश्चित काल धरने की ओर अग्रसर हैं। लगभग कितने प्रशिक्षुओं ने आज वो भर्ती में इसमें धरने में भाग लिया होगा? 13 जनपदों से करीब 300 से 350 प्रशिक्षु आज हमारे बीच में आए थे। खबर हरिद्वार से है, जहां विधानसभा क्षेत्र 25 से जुड़ी बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। इस विशेष साक्षात्कार में उन्होंने क्षेत्र के विकास, जनता की समस्याओं और आगामी योजनाओं को लेकर अपनी बात रखी। दरअसल पत्रकार से खास बातचीत के दौरान उज्जवल पंडित ने विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों और जनता से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों, जरूरतों और भविष्य की योजनाओं को लेकर अपनी राय साझा की। इंटरव्यू में आगामी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से जुड़े राजनीतिक सवाल भी पूछे गए, जिन पर उज्जवल पंडित ने खुलकर जवाब दिया। जनता के बीच में जो आवाज़ आई होगी वो जनता से ही आई होगी। हमारा फैसला कोई मायने नहीं रखता।
ना हमने किसी से बात कही। हम जनता के बीच में सामान्य रूप से जन सेवा के भाव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कार्य करते हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं को सरकार के माध्यम से जन सामान्य को सहायता करने के उद्देश्य से समाज के बीच में काम करते हैं, लेकिन जनता के बीच में कहीं जाकर ये बात कहनी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का भाव नहीं हो सकता। कार्यकर्ता अपने मनोभाव से पार्टी के विचारों को, सरकार के कार्यों को, योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करता है। वहीं से संगठन के लोग, जो ऊपर बैठे लोग हैं, वो विचार करते हैं कि कौन से कार्यकर्ताओं को किस जगह पर क्या जिम्मेदारी देनी है। होगी यदि भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है तो आप ऐसा 3 कार्य बताएं जो आपको जीतने के बाद आप जो जब दावेदारी करेंगे, आपको जनता आपको चुनेंगे, तो आप 3 ऐसा बताएं जो आप काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ध्येय वाक्य है अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचाना। जन जन के द्वार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अर्थात जो भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसकी जो कार्य योजना जन सामान्य के लिए है वो वहाँ तक पहुँचे, उनको उसका लाभ मिले और पार्टी प्रत्येक सीट, चाहे वो कोई सा भी चुनाव हो, साधारण छोटा चुनाव, बड़ा चुनाव तो कोई नहीं होता, लेकिन चाहे वार्ड का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, पार्टी की जीत किस प्रकार सुनिश्चित हो, यही अपना कार्य है, यही ध्येय वाक्य है। इसके साथ साथ समाज के बीच में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, सनातन धर्म के हितों की रक्षा तथा सनातन धर्म की संस्कार और संस्कृति कैसे जागृत बनी रही, इस कार्य को करने की हमेशा नित हमारी सोच बनी रहती है। हरिद्वार की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिससे आप जो है जनता के बीच आएंगे तो पूरा कर पाएंगे? हरिद्वार की समस्या एक ये है कि वर्तमान में लोग हरिद्वार की जो महत्ता है उसको कमतर आंकने लगे हैं। इस कारण यहाँ बहुत से जराइम पेशेवरों का जमघट हो गया है, जो कि लगातार नशावृत्ति को, वैश्यावृत्ति या अन्य प्रकार की जो जराइम पेशे की चीज़ें हैं उनको यहाँ उनकी जड़ें जमाने का प्रयास कर रहे हैं। उन जड़ों को उखाड़ना ही हर समाज सेवी का कार्य होना चाहिए। हरिद्वार पुलिस ने नकली करेंसी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जहां पुलिस ने पंजाब से गिरोह के मुख्य सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1,10,000 रुपए की नकली नोट छापने वाला प्रिंटर और एक कार बरामद की गई। दरअसल कुछ दिन पहले हरिद्वार पुलिस ने 4 आरोपियों को 84,500 रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद जब पुलिस ने जेल में बंद आरोपियों को रिमांड पर लेकर जांच आगे बढ़ाई तो गिरोह के कई अहम सुराग हाथ लगे। इन्हीं सुरागों के आधार पर पुलिस टीम पंजाब पहुंची और पवन कुमार और सुखबीर सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पवन अपने ढाबे की आड़ में नकली नोटों का कारोबार चला रहा था, जबकि सुखबीर कपड़ों का व्यवसाय की आड़ में नेटवर्क को संचालित कर रहा था। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और इसके नेटवर्क की पड़ताल में जुटी है। 6 जुलाई को हरकी पैड़ी एरिया में कुछ यात्री जो कि पंजाब के रहने वाले थे और इनके द्वारा वहाँ पे नकली नोट प्रचलन का प्रयास किया गया था। इसकी इनपुट पे हमारी पुलिस टीमें सक्रिय हुई और सक्रिय होने के बाद सुरजीत सिंह, टिंकू, सुमित कुमार और संजीव, ये 4 लड़के पकड़े गए थे और इनके पास से कुल 84,500 रुपये नकली नोट बरामद हुए थे। पूछताछ के क्रम में ही ये जानकारी मिली थी कि इनका जो गैंग लीडर है, जो कि सुखविंदर के नाम से है और वो पटियाला का है, तो उसके द्वारा इस चीज़ को संचालित किया जा रहा है। लिहाजा इस चीज़ को डेवलप किया गया। चारों अभियुक्त जो थे उनका जुडिशियल रिमांड लेने के बाद इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया था 3 दिन का, और इसमें एसएसपी महोदय के आदेश से एक टीम बनाई गई थी कोतवाली नगर के नेतृत्व में। और जब हमारी टीम वहाँ पुनः पहुँची तो एक ये पवन कुमार नाम का लड़का है जो कि ढाबा संचालक है और ये एनडीपीएस में भी वहाँ से जेल गया था। लिहाजा इससे जब पूछताछ हुई तो इसने ये बताया कि ढाबा संचालन की आड़ में जो कुछ मुख्य प्रचलन की करेंसी है उसी में से कुछ ये प्रिंटेड जो करेंसी, फेक करेंसी है, का इस्तेमाल करके और ये उसका सर्कुलेशन में ले आता है। इसने के पास से लगभग 5,000 के करीब में फेक करेंसी रिकवर हुई थी। इसी की जानकारी पे कि इसमें जो
स्कैन करना और प्रिंट करने का काम सुखविंदर सिंह के द्वारा किया जाता है। लिहाजा हमारी पुलिस टीमें सुखविंदर सिंह के मस्कन पे भी पहुंची और उसके को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जो इसके द्वारा नोटों को प्रिंट करने के लिए हाई क्वालिटी का प्रिंटर और जो कागज़ का इस्तेमाल किया जाता था उसको हमारे द्वारा बरामद किया गया। इसके बाद एक बरना कार थी जो कि सर्कुलेशन में इसका इस्तेमाल करता था, उसको भी बरामद किया गया अमृतसर से। और जो इसके द्वारा अन्य इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते थे उसकी रिकवरी हुई। इसके कब्जे से भी कुल 1 लाख रुपए की फेक करेंसी बरामद हुई। पूछताछ में सुखविंदर सिंह के द्वारा ये बताया गया कि एक फेक करेंसी के मामले में और बैंक फ्रॉडुलेंट के मामले में ये पूर्व में भी अमृतसर से जेल जा चुका था और जेल में ही इसकी पवन कुमार से मुलाकात हुई और दोनों ने वहीं पे प्लानिंग की। पवन कुमार जो कि एनडीपीएस केस में जेल में था कि हम बाहर आकर के और इस तरीके से नोटों को प्रिंट करके और मुख्य सर्कुलेशन की जो नोट है उसमें कुछ अपनी फेक करेंसी प्रिंट करके और डाल करके और उसका सर्कुलेशन करेंगे। साथ ही ये लोग कुछ जो भोले भाले लोग हैं उनको गुमराह भी करते थे कि आप अगर हमें 50,000 रुपये जो मेन हमारी जो प्रचलन की करेंसी है उसको देते हैं तो उसके बदले में हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। और इस तरीके से ये प्रिंट करके और उसको कहीं ना कहीं सर्कुलेशन में ला रहे थे। तो इस तरह अभी जो 6 जुलाई की घटना थी इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और जो ये 2 मास्टरमाइंड जो कि छुपे हुए थे जो कि प्रिंट करके सर्कुलेशन में ला रहे थे, आज इनको भी गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। अब इनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। हरिद्वार के रोशनाबाद से एक अहम खबर सामने आई है जहां स्थानीय लोगों ने अंग्रेजी शराब के ठेके पर निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने का आरोप लगाया है। बता दें उपभोक्ताओं का कहना है कि शराब की बोतलों पर अंकित एमआरपी से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। लोगों ने इस मामले में आबकारी विभाग और प्रशासन से जांच कर उचित कार्रवाई की मांग भी की। दरअसल रोशनाबाद स्थित अंग्रेजी वाइन शॉप को लेकर क्षेत्र में लगातार ओवर रेटिंग की शिकायतें सामने आ रही है, जहां उपभोक्ताओं का आरोप है कि एमआरपी से अधिक कीमत वसूली जा रही है और विरोध करने पर कर्मचारियों की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इससे आम लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों ने आबकारी विभाग से ठेके की जांच, नियमित निरीक्षण और निर्धारित दरों की सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की मांग भी की है। मसूरी में बिजली उपभोक्ताओं से सीधे संवाद और उनकी समस्याओं का समाधान के उद्देश्य से यूपीसीएल ने बिजली घर घर संवाद हर द्वार अभियान शुरू किया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने घर घर जाकर उपभोक्ताओं से फीडबैक लिया और जल्द स्मार्ट मीटर लगाने की भी घोषणा की। बता दें ऊर्जा भवन से पहुंचे यूपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों ने मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में घर घर जाकर बिजली आपूर्ति, बिलिंग और अन्य समस्याओं की जानकारी ली। अधिकांश उपभोक्ताओं ने विभाग की त्वरित कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए बताया कि खराब मौसम में भी बिजली आपूर्ति जल्द बहाल कर दी जाती है। इस दौरान लोगों ने सड़क चौड़ीकरण के बाद बीच सड़क पर खड़े बिजली के पोलों का मुद्दा उठाया, जिस पर अधिकारियों ने संबंधित विभाग से प्रस्ताव मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया। जो है होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, आम पब्लिक और हमारे जो सभी उपभोक्ता हैं, सम्मानित उपभोक्ता हैं, उन सब से हमने फीडबैक लिया है कि यहाँ पे सप्लाई कैसी आ रही है, सप्लाई की क्वालिटी क्या है, कोई समस्या तो नहीं है, या भविष्य में कोई सुधार की गुंजाइश है तो हमें उसका जो है ना सजेशन वगैरह सब दिया जाए। तो ये हमने जो है ना पूरी मार्केट में घूम के ये फीडबैक ले लिया। ये है कि हमारे उपभोक्ताओं को जो है ना उच्च गुणवत्ता की नियमित विद्युत आपूर्ति मिले। कोई शिकायत ऐसी मिली नहीं है, लेकिन 1-2 जगह जो है अंडरग्राउंडिंग की और जो है ना तार की शिकायत आई है, वो हम देख लें। उस पर भी हम काम कर रहे हैं, संबंधित विभाग से बात कर रहे हैं कि अगर फंड अलॉटमेंट होता है तो पोल भी जो है ना शिफ्ट करके किनारे पे सुरक्षित दूरी पे लगाए जा सकते हैं। स्मार्ट मीटर की कोई जरूरत है? स्मार्ट मीटर भी जो है ना लग रहे हैं, उसके बारे में भी हमने व्यापार मंडल और एसोसिएशन से बात की है, होटल एसोसिएशन से। तो उनको ये डाउट था कि भाई हमारा कहीं बिल ज़्यादा ना आ जाए, है? तो हमने कहा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इनसे बात हुई कि हम शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो हमारे गणमान्य नेता हैं उनके घरों पे जो है ना उनके परिसर पे जो है मीटर लगा देंगे, वो सेटिस्फाई होंगे तो उसके बाद हम पूरे में मीटर लगा देंगे। नहीं, इसमें जो है आप जो है अपना खपत का जो है ना लोड सर्वे देख सकते हैं कि आपने कब कितनी बिजली इस्तेमाल की, कब क्या चलाया है, सब लोकेशन इसमें आती है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें ज़्यादा बिल आएगा, बिल अच्छा आएगा और इसमें रीडिंग में घपला नहीं होगा। रीडिंग ऑटोमेटिकली जो है ना हमारे पास आ जाएगी। इसमें जो है ना मैन पावर की ज़रूरत नहीं होगी, तो रीडिंग गलत चढ़ गई, गलत बिल आ गया, वो समस्या दूर हो जाएगी इसमें। और माने सब कुछ ओके रहेगा? सब कुछ ओके रहेगा।
मथुरा के कोसी कलां में रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है, जहां सूचना पर जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। दरअसल कोसी कलां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास माल गोदाम रोड स्थित दिल्ली मथुरा रेलवे ट्रैक पर रविवार सुबह एक अज्ञात युवक का खून से लथपथ शव मिला। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक उसकी शनाख्त नहीं हो सकी। शुरुआती स्तर पर कुछ लोगों ने आत्महत्या की आशंका जताई, हालांकि पुलिस ने किसी भी कारण की पुष्टि नहीं की है और दुर्घटना सहित सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यहाँ गाड़ी आई थी, यहाँ पे ये घूम रहा था और अचानक गाड़ी के आगे कूद गया, कट गया। अच्छा, शनाख्त हो पाई? कौन है, क्या है, व्यक्ति है कोई? नहीं, हमको पता नहीं कौन है। अच्छा, पुलिस आ गई, पुलिस अपनी कार्रवाई कर वाले आए और उन्होंने उठा के ले जा रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं, जहां मसूरी कैंपटी मार्ग पर भूस्खलन और मलबा आने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीमें सड़क खोलने के काम में जुटी है। दरअसल मसूरी कैंपटी मार्ग पर जीवन आश्रम से मसूरी बैंड के बीच कई स्थानों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं NH 707A की गश्ती बैंड के पास वैकल्पिक मार्ग पर भी मलबा और बड़े बड़े बोल्डर आने से आवाजाही बाधित हुई। रात भर लोक निर्माण विभाग की टीमें JCB मशीनों से मलबा हटाने में लगी रही, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण मार्ग तुरंत नहीं खोला जा सका। बारिश कम होने के बाद राहत कार्य तेज कर दिए गए और सड़क को सुरक्षित बनाने के प्रयास जारी हैं। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में मशीनें तैनात कर दी है और लगातार बारिश के बीच हालात पर नजर रखी जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।